तो पिछले के कक्षाओं में हम लोगों ने नंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक, कितने तरह का नंबर होता है, उसको कैसे बांटा जाता है ना। और फिर कल हम लोगों ने सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, मतलब इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये नंबर पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग चल रहे हैं पढ़ने विभाज्यता के नियम, इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। अब ये क्या होता है, तो क्या होता है, कभी कभी हमको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं मिल जाती हैं, ठीक है, और हमको बिना भाग करे अगर ये पता करना हो कि ये संख्या किसी संख्या से कट रही है कि नहीं कट रही है, ठीक, मतलब क्या समझ में आया, अगर हमको बिना भाग किए, ठीक है, ये जानना हो कि कोई संख्या किसी संख्या से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो उसके लिए हमको विभाज्यता के नियम जानने पड़ेंगे या डिविजिबिलिटी रूल जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या फायदा मिलेगा कि हम बिना भाग किए बता देंगे कि ये संख्या किसी दी हुई संख्या से कट रही है कि नहीं कट रही है। जैसे मान लो तुमको कोई बड़ी सी संख्या, जैसे मान लो ये संख्या दे दी जाए, ये जैसे लिखी हुई है, ठीक, तो ये संख्या अगर दे दी जाए और तुमसे पूछे कि बताओ ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो तुमको पहले भाग करना पड़ेगा, तभी तो बता पाओगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि तुमको बिना भाग किए पता चल जाएगा कि ये वाली संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है, ठीक। तो इसका मतलब हम 2 से, 3 से, 5 से, 4 से, 6 से, है ना, इस तरह से सारी एक एक संख्याओं का विभाजन का नियम पढ़ते जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 2 से विभाज्यता, मतलब कोई संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो कहेंगे कि 2 से, जैसे मान लो तुमको कहा कि बताओ ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो तुम बिना भाग किए कैसे बताओगे, तो तुम इसमें भाग नहीं करोगे, क्या करोगे, इस नियम का उपयोग करोगे। अब ये नियम देखो क्या है, ये कह रहा है 2 से विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या हमको दी जाए, ठीक, हमको अगर कोई संख्या दी जाती है तो क्या हो, दी गई संख्या के, ठीक है, कौन सा अंक देखना है, इकाई का अंक, इकाई का स्थान जानते ही हो, कोई संख्या अगर लिखी तो उसका इकाई का स्थान कौन सा होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे 0 होगा, सबको पता है, ठीक। तो हम क्या करना है, हमको क्या कह रहा है कि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर, हमको कहां देखना है, इकाई के स्थान पर, बाकी संख्या से हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ कौन सा स्थान देखना है, इकाई का। इकाई के स्थान पर अगर यदि क्या हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो, ठीक, क्या कहा, इकाई के स्थान पर, कौन से स्थान पर, इकाई, सिर्फ इकाई से मतलब है, क्या हो, 2 हो, 2 दूनी 4 हो, 2 तिया 6 हो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 10 का 0, ठीक, समझ में आ रही बात, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, ठीक है। तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, मतलब पूरी पूरी कट जाएगी। कोई अगर तुमसे पूछे कि बताओ ये संख्या 2 से कटेगी, तो तुमको क्या करना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है, कितना लिखा है, और यहां 2 आता ही है, 2 4 6 8 0, यानी कि ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। किसी को कोई दिक्कत, तुमको भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये बताना है अगर कि कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक। ये देखो जैसे लिखा है, इसमें क्या देखोगे, इकाई के स्थान पर, कौन सा स्थान देखना है, इकाई के स्थान पर, क्या देखना है हमको, इसमें से कुछ है तो, इसमें क्या क्या है, 2 4 6 8 0, तो 0 इसमें है, यानी कि ये भी कट जाएगी। अब हम एक संख्या लिखते हैं, जैसे मान लो ये कटेगी क्या, क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, ठीक। तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, लेकिन ये नहीं कटेगी क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 2 है, इसके इकाई के स्थान पर 0 है, इसके इकाई के स्थान पर 5 है। सबको बात समझ में आ गई। तो 2 से विभाजित होने का क्या नियम है कि इकाई स्थान पर क्या हो, बोलो, 2। सबको याद रहेगा, रोक देना, ठीक। तो हम लोगों ने 2 से विभाज्यता के नियम को पढ़ा,
क्या है 2 से विभाज्यता का नियम? इकाई के स्थान पर क्या चाहिए? 2, 4, 6, 8 या 0। ठीक, अब क्या है कि हमको विभाज्यता का जो नियम है वो ज़्यादातर अभाज्य संख्याओं के लिए मिलता है। ठीक, जैसे 2 से मिलेगा, 3 से मिलेगा, 5 से मिलेगा, 7 से मिलेगा और फिर 11 से मिलेगा, 13 से मिलेगा। और भाज्य संख्याओं के लिए क्यों? जैसे 4 है तो 4 से कोई संख्या अगर विभाजित होगी तो पहले 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 6 के लिए अगर करना है तो हम 2 या 3 से विभाजित करके देख लेंगे, अगर 2 3 से विभाजित हो रही है तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम 2 के बाद 3 का ना पढ़ के पहले 5 का पढ़ते हैं कि 5 से विभाजित होने के क्या नियम है। तो हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? 5 से विभाज्यता या डिविजिबिलिटी बाई 5। ठीक, तो जैसे 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान की जरूरत पड़ी थी, है ना, और उस पे क्या होना चाहिए था? 2, 4, 6, 8, 0। वैसे ही यहां पे भी इकाई के स्थान की जरूरत पड़ेगी। क्या लिखा है देखते हैं। कहा है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर, कहां पर? इकाई स्थान पर। जैसे 2 में था वैसे 5 में भी है। इकाई स्थान पर यदि वहां पे क्या था? 2, 4, 6, 8, 0 था, यहां पे सिर्फ 2 रहेगा, या तो 5 या तो 0। क्या रहेगा? या तो 5 या तो 0। मतलब 5 से अगर हमको विभाज्यता देखनी है तो हम क्या देख लें? इकाई का स्थान देख लें और उस पे 5 या 0 देख लें। अगर 5 और 0 होगा तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर 0 और 5 नहीं होगा तो पूरी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। सबको समझ में आ गया? क्या कहा हमने? 5 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पर क्या चाहिए हमको? 5 या 0। क्या चाहिए इकाई के स्थान पर? 5 या 0। सबको बात समझ में आ गई? अब देखो, जैसे तुमसे कोई पूछे डिविजिबल बाई 5 नंबर्स हैं कि नहीं, तो देखो ये एक संख्या लिखी, बताओ ये संख्या 5 से विभाजित होगी? क्यों? हाँ, इकाई में क्या है? 2 है, तो ये विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसको देखो, ये 5 से विभाजित होगी? क्यों? आखिरी में यानी इकाई में 0 है, यानी कि ये संख्या 5 से विभाजित होगी। इसको देखो, क्यों? इकाई स्थान पर क्या है? 5 है, तो ये भी विभाजित हो जाएगी। तो 5 से विभाजित होने के क्या नियम है? इकाई स्थान पर 5 हो या 0। ठीक, रोक दो।